फिर आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, अलग अलग कामनाओं से लोग अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसु। धन की कामना के लिए लोग श्री देवी की आराधना करते हैं, माया देवी की आराधना करते हैं। पुत्र की कामना के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं। रूप की कामना के लिए गंधर्व की आराधना करते हैं। स्त्री की कामना के लिए अप्सराओं की आराधना करते हैं। आधिपत्य की कामना के लिए लोग यज्ञ के द्वारा परमेष्ठी का यजन करते हैं। यश की कामना के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। विद्या की कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं। विद्या कामस्तु गिरिशम। लेकिन हे राजन, एक एक कामनाओं की पूर्ति के लिए एक एक देवताओं की आराधना व्यक्ति करे, फिर भी उसकी सारी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो उपाय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, अगर कोई कामना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सभी कामनाएं हैं तो इधर उधर मत भटको। एक एक देवताओं की उपासना करके एक एक कामनाओं की पूर्ति करोगे, जीवन बीत जाएगा, सारी कामनाएं भी पूरी नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों की भक्ति करो। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, भक्तों का प्राण धन है महाराज, भागवत का ये श्लोक। सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अकामः, कोई कामना नहीं है। सर्व कामो वा, अथवा समस्त प्रकार की कामनाएं हैं, अथवा मोक्ष काम उदारधि, मुक्ति की कामना। संसार की कामना नहीं है लेकिन मुक्ति की कामना। तो सुखदेव जी कहते हैं, कोई बात नहीं, चाहे तुम निष्काम हो, चाहे सर्व काम हो, और चाहे मोक्ष की कामना हो, एक काम करो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की भक्ति करो, उनका यजन करो। भगवान की भक्ति से जीव की सारी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, और एक दिन वो निष्काम भी बन जाता है, और अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। इसका एक उदाहरण केवल देकर के मैं आगे बढ़ूं। श्री विभीषण जी महाराज, रामायण की कथा आपने खूब सुनी। विभीषण जी अकाम नहीं थे, सकाम थे, उनके अंदर कामना थी। लेकिन बाद में विभीषण जी निष्काम भी हो गए, और बाद में मुक्ति भी उनको मिलेगी। अभी मिली नहीं है, मिलेगी आगे। विभीषण जी महाराज के अंदर कामना थी, और कामना से भगवान की शरण में आए। क्या कामना थी? बोले, विभीषण जी ने सुना कि भगवान ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया, मैं भी चला जाऊं, रावण को मार देंगे और हमको लंका का राजा बना देंगे। ये कामना थी विभीषण की। इसलिए विभीषण जी आए और रात्रि के 12 बजे भगवान की शरणागति करने आए। जो व्यक्ति अपनी कामना के लिए परेशान रहता है, वो सामने वाले की परिस्थिति नहीं देखता, वो तो जब चाहे तभी पहुंच जाता है। रात्रि के 12 बजे विभीषण जी आते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज लंका से सीधे आकाश में उड़े और चल पड़े। अपने महल से सीधे ऊपर उठ गए। अब रामायण में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। क्यों सीधे उड़ गए?
कुछ देर पैदल चल करके गेट से बाहर आते तब आकाश में उड़ जाते, वहीं से उड़ गए। उत्पपात गदा पाणी, बड़ा व्याख्यान किया है इस पर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में। उन सारे भावों को मैं वहीं प्रणाम करता हूं। विभीषण जी महाराज आकाश मार्ग से भगवान के पास आए, कामना से आए कि मुझे राज्य मिल जाए। आए तो बंदरों ने जाने ही नहीं दिया, अरे पकड़ो पकड़ो इसको, ये राक्षस आ गया, ये तो विरोधी है, नहीं जाने दिया। तब विभीषण जी ने कहा मेरा संदेश तो भगवान तक पहुंचा दो। बोले क्या संदेश है? विभीषण जी ने कहा कि जाकर के रघुनंदन से कहो कि रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण नाम का जो दुराचारी है, यहीं से शुरुआत किया विभीषण जी। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः, रावण नाम का जो दुराचारी है और राक्षस है और राक्षसों का राजा है, तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूं। विभीषण इति श्रुतः, मेरा नाम विभीषण है और मैं आपकी शरण में आया हूं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मनि निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी कहते हैं निवेदन करो कि रावण का छोटा भाई विभीषण आया है, जल्दी से मेरा निवेदन कर दो। विभीषण ने यह नहीं कहा कि मैं पुलस्त का नाती हूं, अपना परिचय यह भी दे सकते थे कि मैं पुलस्त का नाती हूं। यह भी कह सकते थे मैं कुबेर का भाई हूं, कुबेर धनाध्यक्ष, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर। लोग बड़ों से अपना परिचय देते, लोग जाते तो कहते हैं हम फलाने के रिश्तेदार हैं, उनको हम जानते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे लोगों से अपना परिचय नहीं दिया। कुबेर का मैं भाई हूं ये नहीं कहा, विश्वश्रवा का मैं पुत्र हूं ये नहीं कहा, पुलस्त का नाती हूं ये नहीं कहा। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंच पूजे बहुभांति, लेकिन ये परिचय नहीं दिया। विभीषण ने कहा मैं तो पापी रावण का भाई, जो अत्यंत पापी है, दुराचारी है, मैं उसका भाई हूं। अत्यंत मैं भी बहुत दीनहीन मलिन हूं। अपनी दैन्यता का अनुसंधान, भगवान की शरण में जाने का यही तरीका है। भगवान की शरण में जाना हो तो अपनी दैन्यता का अनुसंधान करो, अपने गुणों का अनुसंधान करोगे। हम बहुत अच्छे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े कुलीन हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े आचरण संपन्न हैं। बोले ये तुम्हारी जो श्रेष्ठता का अनुसंधान है ये तुमको गर्त में ले जाएगी। भगवान की शरण में जाने के लिए अपनी दैन्यता का अनुसंधान करना है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव। ये दैन्य भाव, इस दैन्य भाव से विभीषण जी भगवान से कहते हैं कि मैं रावण का भाई। आए सकाम भाव से आए। आते ही भगवान ने रावण का राज तिलक कर दिया। लक्ष्मण से कहा समुद्र का जल लाओ, तिलक करो। लंका का राजा घोषित करो, लंकेश बना दो इसको। सुग्रीव ने, लक्ष्मण जी ने, अंगद ने, सब ने धीरे से आपस में कानाफूसी की, अरे समझाओ इनको, अभी रावण का वध नहीं हुआ और लंका का राजा बना रहे हैं। आते ही बिना परखे बिना जाने इतना बड़ा पद देना, इतनी बड़ी बात कह देना, ये ठीक नहीं है। सोचना चाहिए, राजनीति कहती है। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा क्या बात, क्यों परेशान हो? बोले महाराज अभी रावण का वध नहीं हुआ और आप लंका का राजा बना रहे। रावण तो अभी लंका का राजा है ही है। बोले तो क्यों, क्या परेशानी? सुग्रीवादि वानरों ने कहा कि अगर कहीं रावण की भी बुद्धि बदल गई और वो हाथ में गुलदस्ता लेकर और पालकी में जानकी जी को बैठाकर लेकर के आ गया, महाराज मेरी गलती क्षमा करो, मैं सरेंडर कर रहा हूं, जानकी को वापस कर रहा हूं, तब आप क्या करोगे? रावण का वध करोगे? लंका से उसे निकाल दोगे? आपकी शरणागत वत्सलता कहां जाएगी? आप शरणागत वत्सल हैं।
और अगर रावण को नहीं निकालोगे तो फिर लंका का राजा इनको बनाओगे तो इनको कहां बैठाओगे? एक ही सिंहासन पर दो राजा थोड़ी रहते। तो भगवान श्री राम ने कहा इसकी चिंता मत करो। अगर रावण भी शरण में आ गया, यदि वा रावण स्वयं, रावण भी आ गया तो कोई बात नहीं, रावण लंका का राजा रहेगा और मैं अपने भाई भरत से कहूंगा, भरत अयोध्या का राज्य मेरे विभीषण को दे दो, इसको अयोध्या का राजा बना दो, इसकी चिंता क्यों करते? ऐसे शरणागत वत्सल भगवान ने आते ही विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। क्यों दे दिया? बोले ये काम भाव से आया, सकाम भाव से आया है कि भगवान की शरण में जाएंगे तो राज्य मिलेगा। भगवान ने कहा जो व्यक्ति किसी काम से आता है उसका काम तुरंत बनाओ, नहीं तो काम नहीं बना तो ये तीसरे के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको तो अपने काम से मतलब है, हमसे थोड़ी मतलब। जो किसी काम से राम के पास जाता है उसका काम अगर पूरा नहीं हुआ तो राम को छोड़कर रहीम के पास भी चला जाएगा, कोई चिंता नहीं। और आप तो संसार में देखते ही कितने लोग जाकर के मुर्दे पर भी चादर चढ़ाने चले जाते कि नहीं जाते? क्यों? बोले शायद वही हमारा काम पूरा कर दे। जो मर गया वो मुर्दा तुम्हारा काम क्या पूरा करे? ऐसे ही अज्ञानी प्राणियों के द्वारा ही साईं को भी लोगों ने भगवान बना दिया, शायद वो साईं ही पूरा कर दे काम। कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती। गीता में भगवान ने कहा है कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः, कामनाएं व्यक्ति के ज्ञान का हरण कर लेती हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, और उन कामनाओं के कारण अज्ञानी होकर प्राणी कितने देवताओं के पास भटकता है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। शायद यहां मेरी कामना पूरी हो जाए, शायद यहां कामना पूरी। और अगर कामना पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो वो नास्तिक हो जाता है। उससे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। इसीलिए कहा है कि नास्तिक कभी भी आस्तिक हो सकता है। नास्तिक के लिए तो ऑप्शन है कि वो कभी भी आस्तिक हो जाएगा। जिस दिन उसके तर्क में, उसकी बुद्धि में ये बात समझ में आ जाएगी कि ईश्वर की सत्ता है, उसी दिन वो आस्तिक हो जाएगा। नास्तिक को आस्तिक बनाना बहुत सरल है, लेकिन कामनाओं के लिए व्याकुल होने वाले जो आस्तिक हैं, वो आस्तिक कब नास्तिक बन जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। बंधुओं, विभीषण आए, तुरंत भगवान ने लंका का राज्य दे दिया। और लंका का राज्य देने के बाद भगवान ने सोचा अब विभीषण को निष्काम बना दो। निष्काम बनाना भी भगवान का ही काम है। और भगवान निष्काम कैसे बनाते हैं? ले कामनाएं जिस हृदय से उत्पन्न होती हैं, उस हृदय के द्वार पर भगवान अपने चरणों का ढक्कन लगा देते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थतो यत् पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता इच्छापिधानम निज पाद पल्लवम। भगवान अपने पाद पल्लव को, जो इच्छा का पिधान है, कामनाओं का ढक्कन है, उसे रखकर उसकी कामनाओं को सदा के लिए समाप्त कर। भगवान की शरण में कोई आएगा तो उसकी कामना पूरी होगी, फिर आगे कामना उत्पन्न न हो इसका उपाय भगवान करेंगे, और आगे उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए ये भी भगवान ही व्यवस्था करेंगे। विभीषण आए सकाम भाव से, भगवान ने तुरंत कामना पूरी कर दी, लंका का राजा बना दिया। और धीरे से भगवान ने अपने चरणों को विभीषण के हृदय में रख दिया। अब विभीषण की कामनाएं खत्म हो गई। भगवान ने सोचा जरा चेक कर लें, ढक्कन ठीक से बंद है कि नहीं, कहीं ढीला हो तो फिर कोई कामना निकले। तो चेक किया भगवान। भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण और कोई तुम्हारी इच्छा है? तो विभीषण ने हाथ जोड़ा और विभीषण ने कहा, चुप थम पास ना रही,
कछु प्रथम वासना रही। पहले वासना थी प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपके चरण कमल रूपी, आपके चरण कमल की सरिता के प्रवाह में मेरी कामनाएं बह गई, निष्काम बना दिया भगवान। और मोक्ष, बोले मोक्ष की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। भगवान ने चलते चलते कहा, करहु कल्प भरी राज तुम मम सुमिरौ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाहि। एक कल्प तक राज्य करना और फिर मेरे धाम को प्राप्त कर लेना जहां सभी संत जाते हैं, मुक्ति की व्यवस्था। तो भगवान की भक्ति से विभीषण जी को भोग भी मिला, निष्कामता भी मिली और मोक्ष भी तय हो गया। यही भगवान के भक्ति की विशेषता है।